चिड़िया बहुत गरीब पक्षी थी। वो अपने पति टुन्नू चिड़ा और अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ एक घोंसले में रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति एक फैक्ट्री में काम करता था, जिससे उनका पालन पोषण हो रहा था। इस गरीबी में किसी तरह इनका गुजर बसर हो रहा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया का पति टुन्नू चिड़ा काम करके घर वापस आता है तो सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया देखती है कि टुन्नू चिड़ा बिस्तर पर सोया पड़ा था। अरे, आज सुनहरी के पापा अभी तक उठे नहीं हैं और काम पर जाने का समय हो गया है। पता नहीं इतनी देर क्यों कर दी आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। चलो मैं उन्हें उठाकर देखती हूँ। अरे उठो सुनहरी के पापा, आज आपको काम पर नहीं जाना है क्या? उठे सुनहरी के पापा, सूरज सर पर आ गया है। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? लेकिन पापा चिड़ा बहुत गहरी नींद में सो चुके थे, जिस नींद से कोई भी जाग नहीं सकता था। दरअसल रात को सोते सोते ही पापा चिड़ा को हार्ट अटैक आया था, जिसके कारण पापा चिड़ा की मौत हो चुकी थी। वो अब इस दुनिया से जा चुके थे। नहीं टुन्नू जी, आप हमें और सुनहरी बेटी को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। लौट आए सुनहरी के पापा, आप लौट आए। आपके बिना हम कैसे रहेंगे? ये सब क्या हो गया? मेरी बेटी के सर पर बाप का साया छिन गया। हे ऊपर वाले, तूने ये सब क्या किया? ऐसे टुनटुनी चिड़िया बोलकर बहुत रोए जा रही थी। सुनहरी बेटी भी बहुत रो रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। ऐसे अचानक पापा चिड़ा की मौत हो जाने के कारण मम्मा चिड़िया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी और अपनी सुनहरी बेटी का पेट कैसे भरेगी। हे ऊपर वाले, घर में एक अनाज का दाना भी नहीं है। जल्दी ही मुझे कोई काम ढूंढना होगा, नहीं तो सुनहरी बेटी की पढ़ाई भी छूट जाएगी। मुझे कैसे भी करके अपनी बेटी का पेट भरना होगा। ये सब सोचने के बाद टुनटुनी चिड़िया काम ढूंढने लग जाती है और फिर उसे एक जगह घर की साफ सफाई और खाना बनाने का काम मिल जाता है। एक दिन टुनटुनी काम पर जा रही होती है कि उसकी बेटी सुनहरी उससे बोलती है, मम्मा, आज मेरी स्कूल की भी छुट्टी है। मैं भी आज आपके साथ जाना चाहती हूँ। मुझे आपके बिना यहाँ अच्छा नहीं लगेगा। माँ, मैं भी आपका पंख बटा दूंगी काम में। प्लीज मम्मा, मुझे ले चलना। प्लीज मम्मा, मना मत करना। अच्छा ठीक है सुनहरी बेटी, लेकिन वहाँ जाकर कोई शरारत ना करना। हाँ मम्मा, मुझे बस ले चले। मम्मा, मैं वहाँ जाकर कोई शरारत नहीं करूँगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी को अपने साथ ले जाती है। अरे ये क्या चिड़िया, ये कौन है और तू इसे यहाँ उठाकर क्यों लाई है? ये मेरी बेटी है मालकिन। इसकी स्कूल की आज छुट्टी थी तो ये घर में अकेली कैसे रहती, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। कान खोलकर सुन लो, मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है कि यहाँ पूरे परिवार को उठा लाई हो। याद रहे कि तुम यहाँ की नौकरानी हो, नौकरानी। अपना काम करो, अपने काम करके निकल जाओ। तभी वहाँ सुंदरी कवि का बेटा आता है। मम्मा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मुझे पिज्जा खाना है और उसके साथ केचप भी। अभी देख देती हूँ मेरा बेटा जग्गू। तभी सुनहरी चिड़िया भी बोलती है, मम्मा, मम्मा, मुझे भी पिज्जा खाना है। मुझे भी दो ना मम्मा। अरे खबरदार, अपने गंदे मुंह से एक शब्द भी बोला तो मेरे बेटे के खाने पर नजर लगा रही है। चल निकल यहाँ से, जाओ यहाँ से। मेरा बेटा जग्गू अपने कमरे में जाओ, नहीं तो इनकी गंदी नजर लग जाएगी मेरे जग्गू पर। मैं तेरे लिए पिज्जा वहीं भिजवा दूंगी। मालकिन सुंदरी कवि का ये बर्ताव देखकर टुनटुनी चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। वो क्या ही कर सकती थी सिवाय रोने के। ये सब होने के बाद टुनटुनी अपनी सुनहरी के साथ अपने घर वापस आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया को अपनी सुनहरी के साथ जो मालकिन ने बुरा भला बोला था, वो उसके बारे में सोचती रहती है। मुझे काफी बार मालकिन ने बहुत बुरा बोला है, लेकिन आज उसने मेरी छोटी सी सुनहरी बेटी को भी नहीं छोड़ा। नहीं, अब मैं ऐसी जगह काम ही नहीं करूंगी जहाँ गरीब पक्षी को इस तरह जलील किया जाता हो। लेकिन फिर मैं करूँ तो क्या करूँ? अगर आज वो जिंदा होते तो हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे भूख भी बहुत जोरों की लग रही है। खाने के लिए घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। मैं
मैं अपनी सुनहरी बेटी को खाने को क्या दूं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। टुनटुनी चिड़िया इतना बोल ही रही थी कि तभी टुनटुनी की नजर हरी घास पर पड़ती है। उसके दिमाग में एक उपाय सूझता है। वो हरी घास तोड़कर लाती है और उसे पीसकर हरी घास की रोटी बना लेती है। सुनहरी बेटी उठ जाए, देखिए आपकी मम्मा ने आपके लिए क्या बनाया है। मुझे विश्वास है आपको ये जरूर पसंद आएगा। मैं जानती हूँ ये पिज्जा नहीं है, लेकिन ये पिज्जा से कम भी नहीं है। एक बार इसे चखकर देखो। फिर उसके बाद सुनहरी चिड़िया अपनी माँ की बनाई हुई रोटी खाने लगती है। मम्मा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे एक और दे। मैं इससे पहले इतना स्वादिष्ट रोटी कभी नहीं खाई। ये सब बातें सुनकर मम्मा चिड़िया को विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर वो हरी घास वाली रोटी खाती है। सच में सुनहरी, ये तो बहुत टेस्टी है। अगर मैं हरी घास की रोटी बनाकर जंगल में पक्षियों को बेचूं तो हमारा गुजारा हो जाएगा। हाँ, मैं यही करती हूँ। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया ढेर सारी घास की रोटियां बनाकर जंगल में बेचना शुरू करती है। आओ आओ पक्षियों, हरी घास की रोटी खाओ, गर्मा गर्म स्वादिष्ट रोटी खाओ। मुझे विश्वास है आप सबको जरूर पसंद आएगी। फिर सभी पक्षियों को घास की रोटी बहुत पसंद आती है और धीरे धीरे पूरे जंगल में टुनटुनी चिड़िया की हरी घास वाली रोटी बिकने लगती है। दूर दूर से पक्षी आने लगे टुनटुनी चिड़िया की हरी घास की रोटियां खाने के लिए। इस तरह कुछ दिन में टुनटुनी चिड़िया के पास ढेर सारे पैसे हो गए और वो अपना बड़ा सा घर भी बना लेती है और अब सुनहरी चिड़िया का एडमिशन भी बड़े स्कूल में करा देती है और वो खुशी खुशी अपना जीवन जीती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें। इसी तरह की और भी नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। कश्मीर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने लकड़ी के घर में रहती थी। वो खेतों में मजदूरी करके अपना पेट पालती थी। वहीं उसके दो जिगरी दोस्त भी थे जिनका नाम कालू हरिया तोता था। वो तीनों हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे और साथ देते थे। एक दिन उनके जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगती है। उसी दौरान खेतों में काम करते हुए टुनटुनी चिड़िया घायल हो जाती है और अपने घर में बिस्तर पर पड़ जाती है। फिर उससे मिलने उसके दोनों दोस्त कालू हरिया तोता उसके घर आते हैं। अरे कालू हरिया, तुम दोनों यहाँ कैसे हो यार? कितने दिन हो गए हैं, मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाई। वो क्या है ना, बारिश के दौरान मैं खेतों में काम कर रही थी, तभी मेरा पैर फिसला और मेरे चोट लग गई। इसी वजह से मैं आराम कर रही हूँ और तुम जानते हो मैं अपना खाना ढूंढने भी नहीं जा पा रही। बस मेरे पास जितना जमा किया हुआ दाना था वो भी खत्म होने वाला है। मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तभी उसके दोनों दोस्त उससे बोलते हैं, अरे टुनटुनी तू पागल हो गई है? हमारे होते हुए तो इतनी परेशान क्यों हो रही है? हम है ना, हम तेरे लिए खाना ले आएंगे और वैसे भी हम अपना खाना भी तो लेने जाएंगे, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, बस तू आराम कर। फिर वो दोनों दोस्त खाना ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो टुनटुनी चिड़िया के लिए भी खाना ले आते हैं और उसे खाना देकर वो अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया बिल्कुल ठीक हो गई थी। तभी अचानक उस जंगल में जोरदार बरसात शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सब पक्षियों के घर टूट जाते हैं। बरसात इतनी ज्यादा हो रही थी कि जंगल में बाढ़ का रूप लेने लगी। यूं लगातार 3 दिनों तक बरसात होती रही। पेड़ पौधे जड़ से उखड़कर बाहर आने लगे और लगातार हो रही बरसात के कारण पक्षियों को भोजन भी नसीब नहीं हुआ। फिर 3 दिनों बाद बरसात थम गई थी। फिर वो तीनों दोस्त एक साथ इकट्ठे हुए। दोस्तों, इस बारिश की वजह से हमारा घर टूट गए हैं और हम सब पक्षी 3 दिनों से भूखे हैं। भूख के मारे तो मेरा बुरा हाल हो गया है। समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। अरे टुनटुनी तुम परेशान क्यों होती हो? हमें ना, चलो हम सब एक साथ मिलकर खाना ढूंढने चलते हैं। मुझे विश्वास है हमें खाना मिल जाएगा। फिर वो तीनों दोस्त काफी देर तक उड़ते रहते हैं, लेकिन उन्हें खाना नहीं मिलता। सुनो कालू हरिया, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे नहीं लगता मैं और ज्यादा उड़ पाऊंगी। मुझे यही छोड़कर तुम
भोजन की तलाश में निकल जाओ, वरना मेरे साथ साथ तुम दोनों भी अपनी जान गंवा बैठोगे। टुनटुनी, हम दोस्त हैं, हम जिए साथ और मरेंगे भी साथ। ऐसी मुश्किल घड़ी में, मुसीबत के समय हम तुम्हें छोड़कर सिर्फ अपने भोजन के लिए यहाँ से निकल जाएं, ये हमसे नहीं होगा। हम तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे, हम दोनों तुम्हें उठाकर अपने साथ ले जाएंगे। फिर हरिया तोता और कालू मिलकर टुनटुनी को उठाया और बहुत दूर तक उड़ाकर उसे अपने साथ ले गए। उन्हें एक जगह अंगूर की खेती दिखाई दी। तीनों दोस्त तुरंत उस खेती में उतरे और पेट भर अंगूर खाने लगे। अरे दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे फल मिलेंगे। अगर अगले 3-4 महीने तक भी हम यहाँ पर रहेंगे, तब भी ये फल कम नहीं पड़ेंगे। हम तीनों यही कहीं घोंसला बना लेंगे। अभी थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और उसके बाद किसी अच्छे से पेड़ पर हम तीनों मिलकर अपना घोंसला बना लेंगे। तभी अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और तीनों के सपने पानी में बह जाते हैं। हम अब क्या करेंगे दोस्तों? ये बारिश है कि बंद होने का नाम नहीं ले रही है। लगता है आज हम तीनों नहीं बचेंगे। हमने सोचा था हम अपना घर यहाँ बनाएंगे, लेकिन वो भी इस बारिश ने सारे सपने तोड़ दिए। अब हम यहाँ से नहीं बच सकते। तभी उन तीनों को रोता हुआ देखकर लाल परी वहाँ पर आती है और उनसे कहती है, क्या हुआ पक्षियों, तुम तीनों इतने परेशान क्यों हो? क्या बात है, मुझे बताओ। फिर वो तीनों पक्षी लाल परी को अपनी सारी परेशानी बता देते हैं, जिसे सुनकर लाल परी कहती है, अच्छा, तुम तीनों घबराओ नहीं, मैं हूँ ना। मैं अभी अपने जादू से तुम लोगों के लिए पेड़ पर जादुई केक का घर बना देती हूँ। उस घर में तुम आराम से रह सकते हो और उस जादुई केक घर में तुम्हें खाने की भी कोई कमी नहीं होगी। ये कहकर लाल परी अपने जादू से एक पेड़ पर जादुई केक का घर बना देती है। लाल परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। हम आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। ये कहकर वो तीनों दोस्त एक साथ खुशी खुशी उस जादुई केक घर में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। एक घनी जंगल में भूरा चिड़ा अपनी पत्नी पिंकी चिड़िया और अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। उसकी पहली पत्नी गंभीर बीमारी के चलते अपनी जान खो बैठी थी, इसलिए उसकी खुशी के लिए भूरा चिड़ा ने उसकी छोटी बहन पिंकी चिड़िया से शादी कर ली, ताकि उसकी बेटी टुनटुनी को कभी माँ की कमी महसूस ना हो। लेकिन उसे क्या पता था कि टुनटुनी की मौसी बहुत ही चालाक और शातिर चिड़िया थी। उसने तो भूरा चिड़ा से शादी सिर्फ उसके घर और पैसे के लिए की थी। वो टुनटुनी पर बहुत अत्याचार किया करती थी। पिंकी मौसी, आप तो माँ की छोटी बहन हो ना, उसके बावजूद आप मेरे साथ सौतेला जैसा बर्ताव क्यों करती हो? जब माँ जिंदा थी तब तो आप मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब से माँ हमें छोड़कर गई है, आप पूरी तरह बदल गई है। टुनटुनी, ज्यादा जबान मत चला मुझसे। मुझे बता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। चल जा किचन में सारा काम खत्म कर, उसके बाद मेरे पैर दबा। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ का अत्याचार चुपचाप सहती रही। एक दिन उसका पिता टुन्नू चिड़ा अपने किसी काम से घर से बाहर जाता है। उस बात का फायदा उठाते हुए पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को जबरदस्ती पकड़कर जंगल में छोड़ आती है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया उससे बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। कोई है, मुझे बचाओ यहाँ से। मुझे बहुत डर लग रहा है, बचा लो कोई मुझे। तभी टुनटुनी की आवाज सुनकर कालू कौवा वहाँ पर आता है। क्या हुआ चिड़िया बहन, तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो? फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को सारी बात बताती है। अच्छा टुनटुनी, तुम परेशान मत हो, मेरे साथ चलो। मैं इस जंगल में अपना प्याज का घर बना रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ उसमें रह सकती हो। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। फिर टुनटुनी कालू के साथ उसके प्याज के घर की तरफ चली जाती है और कालू अपना बचा हुआ काम पूरा करके टुनटुनी को प्याज के घर के अंदर ले जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। शुक्रिया कालू भैया, आपने मेरी इतनी मदद की, वरना मेरी सौतेली माँ ने तो
मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपका ये प्यास का घर बहुत सुंदर है। मैंने आज से पहले ऐसा घर कभी नहीं देखा। वहीं दूसरी तरफ जब कुछ दिनों बाद भूरा चिड़ा घर लौट कर आता है तो वो अपनी बेटी टुनटुनी को घर में हर जगह देखता है, लेकिन उसे तो अपनी बेटी कहीं दिखाई नहीं देती। तब वो अपनी पत्नी पिंकी से पूछता है, अरे पिंकी, हमारी बेटी टुनटुनी कहाँ है? कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। मैं उसे कब से आवाज दे रहा हूँ। मैं उसके लिए शहर से कितने सारे खिलौने लेकर आया हूँ। ये बात सुनकर पिंकी चिड़िया झूठ बोलते हुए अपने पति भूरा चिड़ा से कहती है, भूरा जी, मैं अब तुम्हें क्या बताऊं? हमारी टुनटुनी तो जंगल के चिड़े के साथ घर छोड़कर भाग गई। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे सौतेली माँ न जाने जितना भला बुरा कहकर ये घर छोड़कर चली गई। मुझे माफ कर दीजिए, मैं उसे रोक नहीं पाई। ये सुनकर भूरा चिड़ा को अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं होता। वो अपनी बेटी टुनटुनी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। काफी ढूंढने पर भी उसे उसकी बेटी कहीं नहीं मिलती। तब वो थक हार कर घर वापस लौट आता है। घर आकर वो देखता है तो पिंकी चिड़िया एक कबूतर के साथ उसकी जमीन जायदाद के बारे में बातें कर रही थी। देखो बंटी, हमने उस टुनटुनी को तो ठिकाने लगा दिया। अब बचता है वो सिर्फ भूरा चिड़ा। आज उसे भी मारकर हम यहाँ से सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाएंगे। ये सारी बातें भूरा चिड़ा सुन लेता है और वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अच्छा, तो तुम दोनों ने मिलकर मेरी मासूम सी बेटी को मार दिया है। पापियों, तुम्हें शर्म नहीं आई उसे मारते हुए? अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी बेटी के मौत का बदला तुम लोगों से जरूर लूंगा। छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। ये कहकर भूरा चिड़ा उन दोनों को बहुत मारता है और मारने के बाद वो बाहर आकर उस घर में आग लगा देता है और आग लगाकर वहाँ से जंगल की तरफ चला जाता है। वो अपनी बेटी टुनटुनी को हर जगह देखता है। टुनटुनी बेटी, तेरे कातिलों को सजा मिल गई है। अब मैं भी तेरे पास आ रहा हूँ। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैं उन जालिमों से तुझे बचा नहीं पाया। तभी भूरा चिड़ा को उसकी बेटी टुनटुनी की आवाज सुनाई देती है और वहाँ एक प्यास का घर भी बना हुआ दिखाई देता है। तब वो उस प्यास के घर के पास आता है और अपनी बेटी को आवाज देता है, टुनटुनी बेटा, कहाँ हो मेरी बेटी? कहाँ हो तुम? अपने पिता की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, लगता है मेरे पापा आ गए मुझे लेने के लिए। पापा, मैं इस प्यास के घर में हूँ, आप अंदर आ जाओ, मैं यहाँ अंदर हूँ। फिर उसके बाद टुन्नू चिड़ा भी उस प्यास के घर के अंदर आ जाता है। तब टुनटुनी चिड़िया कहती है, पापा, अब आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। वो नई माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी और तो और वो हम दोनों को मारना चाहती थी। वो मुझे इस जंगल में मारने के लिए छोड़कर चली गई थी। वो तो अच्छा हुआ कालू भैया का, जिन्होंने मेरी मदद की और ये प्यास का घर बनाया और इसमें मुझे अपने साथ रखा। हाँ मेरी बच्ची, मुझे सब पता चल गया है। अब मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा और तेरे साथ इसी प्यास घर में रहूंगा। फिर उसके बाद टुनटुनी अपने पिता भूरा चिड़ा और कालू कौवे के साथ मिलकर उस प्यास के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो जैसा दिखता है वो हमेशा वैसा नहीं होता, इसलिए किसी पर भी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। कश्मीर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी और अपने बेटे गोलू के साथ अकेली रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वो दूसरे पक्षियों के घरों में काम करके जो पैसे कमाती उससे अपना खर्च चलाती थी। एक दिन गोलू से मिलने उसका दोस्त कालू कौवा आता है और उससे कहता है, अरे देख गोलू, मेरी मम्मा ने आज मुझे पानी पूरी खाने के लिए पैसे दिए हैं। मैं जा रहा हूँ जंगल के बाजार में पानी पूरी खाने। अगर तुझे भी पानी पूरी खानी हो तो अपनी माँ से पैसे मांग कर आ जाना। कालू की बात सुनकर गोलू के मन में भी पानी पूरी खाने की इच्छा होने लगी, क्योंकि उसने अभी तक पानी पूरी को स्वाद नहीं चखा था। वो अपनी मम्मा के पास जाता है और उनसे कहता है, माँ, मुझे भी पैसे दे दो, मैं भी पानी पूरी खाऊंगा। मेरा भी मन कर रहा है चटपटी पानी पूरी खाने का।
अपने बेटे की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया उदास हो जाती है। अरे गोलू बेटा, तुम तो जानते हो ना, मेरे पास तुझे देने को पैसे नहीं है। जो पैसे कमाती हूँ सारा पैसा खर्च हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं। घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से कर पाती हूँ मैं। कोई बात नहीं मम्मा, भूख लगी है, खाने में क्या बनाया है आपने? बेटा, आज मैंने आपकी मनपसंद खिचड़ी बनाई है, तू जल्दी से खा ले, फिर मुझे काम पर भी जाना है। टुनटुनी चिड़िया जब काम पर जा रही थी, उसका ध्यान अपने बेटे पर था। वो अपने बेटे के बारे में ही सोच रही थी और वो अपनी किस्मत को कोस रही थी। मैं कैसी अभागन माँ हूँ, अपने बेटे को पानी पूरी तक खरीद कर नहीं दे सकती। काश मैं कुछ और पैसे कमा पाती, जिससे मैं अपने बेटे को पानी पूरी खिला पाती। बेचारा कितनी बार मुझसे पानी पूरी खिलाने को बोल चुका है, पर हर बार मैं उसे मना कर देती हूँ। हे भगवान, मेरी मदद कर दो, मुझे कोई रास्ता दिखाओ जिससे मैं अपने बच्चों की इच्छा पूरी कर सकूँ। तभी टुनटुनी चिड़िया की सारी बातें नीम का पेड़ सुन रहा था। वो तुरंत ही टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, चिड़िया तुम चिंता मत करो, तुम्हारी चिंता को दूर करने में आ गया हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करूँगा, तुम बेफिक्र रहो। जादुई पेड़ की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। क्या सच में पेड़ भैया आप मेरी चिंता को दूर करेंगे, मेरे बेटे की इच्छा पूरी करेंगे? क्या सचमुच मेरा बच्चा पानी पूरी खा पाएगा? हाँ टुनटुनी, तुम्हारा बेटा जरूर पानी पूरी खा पाएगा। यह लो जादुई पानी पूरी के बीज, इसे तुम अपने आंगन में बो देना। अगली सुबह तुम्हारे आंगन में चारों तरफ पानी पूरी के पौधे लगे होंगे और उस पर पानी पूरी लगी होंगी। फिर तुम अपने बेटे को जी भरकर पानी पूरी खिला देना। यह जादुई पानी पूरी के बीज हैं, इन्हें संभाल कर अपने घर ले जाना। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी जादुई पानी पूरी के बीज लेकर घर लौटती है और बीज को अपने आंगन में बो देती है। माँ, तुम ये क्या कर रही हो? बेटा, मैं जादुई पानी पूरी के बीज बो रही हूँ। अगली सुबह तुम्हें ढेर सारी पानी पूरी खाने को मिलेगी। माँ, क्या सचमुच पानी पूरी के पौधे में पानी पूरी लगेंगे? फिर तो हम पानी पूरी खाएंगे और बाकी बची पानी पूरी को बेचकर पैसे भी कमाएंगे। अरे बेटा, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर पानी पूरी बेचकर पैसे आने लगी तो हमें जंगल में किसी के घर काम करना नहीं पड़ेगा। हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। चलो बेटा, जल्दी से अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया सभी बीज पे पानी डाल देती है। गोलू सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही गोलू आंगन में आया, लेकिन वहाँ तो पानी पूरी का कोई भी पौधा नहीं उगा था। माँ, जल्दी यहाँ आए। आपने तो कहा था ये जादुई पानी पूरी के बीज हैं। इनसे जादुई पानी पूरी के पौधे लगेंगे और उन पर पानी पूरी भी लगेगी, पर यहाँ तो एक भी पौधा नहीं लगा। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया दौड़ती हुई जादुई नीम के पेड़ के पास आती है और उसे आवाज लगाकर कहती है, पेड़ भैया, अरे ओ पेड़ भैया, मेरे सामने आओ। क्या बात है टुनटुनी, तुम और यहाँ? पेड़ भैया, आपने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि आप मेरा मजाक उड़ाएंगे। चिड़िया, मैंने तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाया, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था। तुम्हें जादुई पानी पूरी के बीज दिए थे क्योंकि तुम अपने बच्चे को पानी पूरी खिलाना चाहती थी। पेड़ भैया, मैंने पानी पूरी के बीज बोकर काफी सारे सपने देखे थे। पानी पूरी की खेती करूंगी, फिर पानी पूरी बेचकर पैसे कमाऊंगी, पर मेरे सारे सपने टूटकर बिखर गए। मैं अपने बेटे को भी पानी पूरी नहीं खिला सकी। बस यही गलती हो गई तुमसे। चिड़िया, तुम्हारे मन में लालच आ गया था, जिसकी वजह से जादुई पानी पूरी के पौधे नहीं उगे। यह लो, मैं तुम्हें फिर से जादुई पानी पूरी के बीज देता हूँ, लेकिन याद रहे इस बार बीज बोते समय मन में कोई लालच न रखना। टुनटुनी अपनी गलती समझ जाती है। उसने अपने आप से वादा किया कि वो मन में कोई लालच नहीं आने देगी। वो जादुई पानी पूरी के बीज अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए उगाएगी। टुनटुनी फिर से जादुई पानी पूरी के बीज लेकर अपने घर आती है और उसे बो देती है। इस बार उसके मन में कोई लालच नहीं था। अगली सुबह टुनटुनी उसके बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके सामने आंगन में चारों तरफ
पानी पूरी के पौधे उगे हुए थे और उन पर ढेर सारी पानी पूरी लगी हुई थी। मम्मा मम्मा देखो कितनी सारी पानी पूरी लगी है पौधों पर। तभी वहाँ कई गरीब पक्षियों के बच्चे आ जाते हैं और पानी पूरी देखकर उनके मुंह में पानी टपकने लगता है। अरे बच्चों, तुम सब वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ आओ और जी भरकर पानी पूरी खाओ। सारे बच्चे पानी पूरी खा रहे थे और टुनटुनी बच्चों को देखकर खुश हो रही थी। आज उसके मन को बहुत बड़ा सुकून मिला था। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मणिपुर के एक छोटे से गांव में टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा और अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहती थी। उसका पति टुन्नू चिड़ा दिन भर घर में पड़ा रहता था। वो नशेड़ी था। बस वो दिन रात नशा करके टुनटुनी से झगड़ा किया करता था। वो कोई काम धंधा भी नहीं करता था। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपना घर चलाने के लिए अपने पड़ोसियों के घर नौकरानी का काम करके किसी तरह अपना घर का गुजारा चलाती थी। वो अपनी बेटी को एक अच्छा जीवन देना चाहती थी, लेकिन गरीबी के आगे वो बहुत मजबूर थी। एक दिन टुन्नू चिड़ा नशे में अपनी पत्नी से पैसे मांगने लगता है। टुनटुनी, अरे और टुनटुनी, जल्दी से मुझे कुछ पैसे दे दे, मुझे शराब पीनी है। मेरे पास जो पैसे थे अब वो खत्म हो चुके हैं। अपने पति की ये बात सुनकर तो टुनटुनी का पारा बढ़ जाता है और वो गुस्से में अपने पति से कहती है, कैसे पति हो तुम? जरा सी भी शर्म नहीं आती तुम्हें? पैसे मांगते हुए किस मुंह से तुम ये बात कर रही हो? तुम्हें कमाकर मुझे देना चाहिए, उल्टा मुझसे पैसे मांग रहे हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसा नहीं है, वो भी नशे में खर्च करने के लिए। टुनटुनी की कड़वी बातें सुनकर टुन्नू चिड़ा गुस्से से तिलमिला जाता है और टुनटुनी के पंख पकड़ते हुए कहता है, तेरी इतनी जरूरत? तू मुझसे जुबान लड़ाती है। जितना कहा है बस उतना कर। मेरे सर पर नाचने की कोशिश मत कर। चल जल्दी से मुझे पैसे दे दे, वरना मैं तेरा वो हाल करूँगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। इसलिए मुझे मजबूर मत कर कि मैं भूल जाऊँ कि तू मेरी पत्नी है, समझी? चल ला पैसे दे। नहीं है मेरे पास आपको देने के लिए पैसे। जितने भी पैसे बचे थे वो मैंने सुनहरी की स्कूल की फीस जमा कर दी, इसलिए छोड़िए मुझे। अच्छा, तू मुझसे झूठ भी बोलने लगी? तेरी हिम्मत कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई है? अपनी औकात में रह, समझी? तू रुक, मैं पैसे तो लेकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तेरी ये चालाकियां मुझ पर नहीं चलने वाली। ये कहकर टुन्नू चिड़ा जबरदस्ती टुनटुनी से जमा किए हुए पैसे छीनकर शराब पीने चला जाता है। बेचारी बेबस टुनटुनी चिड़िया बस रोती रह जाती है। वहीं उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया भूख से तड़प रही थी। मम्मा, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना मम्मा, मेरा पेट दर्द हो रहा है। तब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को चुप कराते हुए कहती है, मैं कैसी मजबूर बेबस माँ हूँ। मेरी बेटी भूख से मेरी आंखों के सामने तड़प रही है और मैं उसे कुछ खिला भी नहीं सकती। बेटा, घर का सारा अनाज मेरे नशेड़ी पति ने बेच डाला और कुछ थोड़े बहुत पैसे जमा किए हुए थे वो छीन कर ले गया। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा तू चुप हो जा, ले थोड़ा सा पानी पी ले, तुझे आराम मिलेगा। नहीं माँ, मुझे खाना ही चाहिए। सुनहरी चिड़िया लगातार रोई जा रही थी। उसे जोरों की भूख लगी थी। तभी उसका पिता टुन्नू चिड़ा नशा करके वापस आ जाता है और अपनी बेटी सुनहरी को रोता हुआ देखकर गुस्से में कहता है, अरे ओ टुनटुनी, अपनी इस मनहूस बेटी को चुप करा दे। इसकी आवाज मेरे कानों में चुभ रही है, नहीं तो मैं इसे भी मार डालूंगा। मुझे इसका रोना जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। जल्दी चुप करा इसे। कैसे बाप हो तुम? तुम्हारी बेटी भूख से तड़प कर रो रही है और तुम्हें इसका रोना बुरा लग रहा है। वो बेचारी तुम्हें रोज याद करती है और तुम यहाँ खड़े खड़े बकवास कर रहे हो। जरा तो शर्म करो टुन्नू।
बस अब तेरा बहुत भाषण सुन लिया मैंने, बस अब और नहीं। आज मैं तुम दोनों का किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। निकलो तुम दोनों माँ बेटी मेरे घर से। अब तुम दोनों यहाँ नहीं रहोगी। मेरा पीछा छोड़ दो तुम दोनों। अब तुम लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं। मर गई हो तुम दोनों मेरे लिए। दोबारा इस घर को मुड़कर भी मत देखना। दफा हो जाओ यहाँ से। बेचारी टुनटुनी मिन्नतें करती रही, लेकिन टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी और बेटी को घर से बाहर निकाल देता है। तभी अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है। बेचारी टुनटुनी बारिश में भीगती हुई अपनी बेटी सुनहरी के साथ नई आशियाने की तलाश में चल देती है। अब वो जंगल में रहना भी नहीं चाहती थी। चलते चलते वो दूसरे जंगल में पहुंचती है। वहाँ सभी पक्षियों के घर मिट्टी के बने हुए थे। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अपनी बेटी से कहती है, बेटी अब हम लोग भी अपना मिट्टी का घर बनाकर यहीं रहेंगे। तभी उस जंगल में बारिश कर रहा बबलू बादल टुनटुनी चिड़िया के पास आता है और उससे पूछता है, क्या हुआ चिड़िया बहन, आप बहुत उदास नजर आ रही हैं और मैंने आज से पहले आपको यहाँ कभी नहीं देखा। आप कहाँ से आई हो? बादल भैया, मैं मणिपुर गांव से आई हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि मेरे पति ने मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल दिया। हमारे पास रहने के लिए कोई आशियाना नहीं है। क्या मैं यहाँ पक्षियों के साथ मिट्टी का घर बनाकर रह सकती हूँ? अरे चिड़िया बहन, ये भी कोई पूछने की बात है। यहाँ तुम अपना मिट्टी का घर बनाकर रह सकती हो। यहाँ पर सभी पक्षी मिलजुल कर एक साथ रहते हैं और यहाँ की मिट्टी कोई मामूली मिट्टी नहीं बल्कि जादुई मिट्टी है। इससे बना हुआ जादुई मिट्टी का घर कभी नहीं टूटता। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद वो अपना मिट्टी का घर बनाकर खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ उसमें रहने लगती है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। एक जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहता था। कालू को एक नंबर का शराबी और आलसी था। शराब पीकर दिन भर घर में पड़ा रहता था। उसकी इसी आदत से टुनटुनी भी बहुत परेशान रहती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया ने कालू कौए से कहा, कालू, अब मुझसे अकेले भोजन नहीं ढूंढा जाता। रोज रोज भोजन लाने मैं ही जाती हूँ। किसी दिन तुम भी चले जाया करो। मैं बहुत थक जाती हूँ। तुम्हें जरा भी फिक्र है या नहीं? हमारी बच्ची का तो ख्याल कर लिया करो। टुनटुनी, मेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं भोजन ले आऊंगा। अभी के लिए तुम चली जाओ। ज्यादा देर न करो वरना भोजन नहीं मिलेगा। फिर हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। इसलिए समय बर्बाद न कर टुनटुनी, जा खाना ले आ। ये सुनकर टुनटुनी गुस्से में कालू कौए से कहती है, कालू, तुम्हारी बीमारी के बारे में सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। तुम झूठ बोलते हो। बस बहाना बनाकर सारा दिन घर में पड़े रहते हो। टुनटुनी, तुम्हारी बकबक सुनकर मेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के घर, वहीं आराम करूँगा। ऐसा कहकर कालू कौआ घर से चला जाता है। फिर टुनटुनी अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया से कहती है, बेटा, तेरा बाप तो चला गया। अब मुझे ही भोजन लाने जाना होगा। मैं भोजन लेने जा रही हूँ। तुम घर में रहना, अपना ख्याल रखना, बाहर मत निकलना। बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, तुम बीमार पड़ जाओगी। माँ, गर्मी बढ़ गई है। मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। हमारे घर में तो एक भी पंखा नहीं है। माँ, अपने घर कब पंखा आएगा? आएगा बेटा, आएगा। मैं जल्द पंखा लेकर आऊंगी। बेटा, मैंने जो सब्जी उगाई है वो जल्दी तैयार हो जाएगी। फिर मैं उसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे मैं उससे पंखा खरीद कर लाऊंगी। इस तरह एक सप्ताह गुजर जाता है। टुनटुनी चिड़िया की सब्जियां तैयार हो जाती हैं। वो सब्जियों को तोड़कर बाजार में बेचने जाती है। आलू, मटर, गोभी ले लो। लाल लाल टमाटर ले लो। सब्जी ले लो, सब्जी। ताजा ताजा सब्जी ले लो।
तभी वहाँ रानू चिड़िया आती है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी बहन मुझे एक गोभी दे दे, मेरी बेटी पकोड़े खाने की जिद कर रही है। टुनटुनी बहन थोड़ी मिर्ची भी डाल देना। और सुनो टुनटुनी बहन, आजकल कालू की दोस्ती भुल्ला उल्लू से कुछ ज्यादा ही हो रखी है। कल मैंने देखा था दोनों नदी किनारे बैठे शराब पी रहे थे। जब मुझे कालू कौवे ने देखा तो कालू ने शराब की बोतल छिपा ली और वहाँ से चला गया। मेरी मानो तो थोड़ा उसे समझाओ, वरना वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। फिर आगे चलकर तुम्हें और सुनहरी को बहुत परेशानी होगी। हाय दैया, ये तो मुझे पता ही नहीं था रानो बहन। अच्छा हुआ जो तुमने ये बात मुझे बता दी। आज घर जाकर मैं उस कालू की खबर लूंगी। मैं उसे भोजन लाने को कहती हूँ तो मुझसे कहता है तबीयत खराब है। आज तो मैं उसकी तबीयत ठीक कर दूंगी। टुनटुनी बहन, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आप मेरा नाम मत लेना, नहीं तो कालू मेरे पीछे पड़ जाएगा। ये कहकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रात हो चुकी थी। कालू कौवा घर आकर सो जाता है। ओ कालू, ऐसे सोने से काम नहीं चलेगा। मुझे पता चला है तुम उल्लू के पास शराब पीने जाते हो। तुम्हारी कोई तबीयत खराब नहीं है। तुम बस बहाना बनाकर झूठ बोलते हो और काम से बचने की कोशिश करते हो, लेकिन बस अब और नहीं। किसने कहा तुमसे कि मैं शराब पीता हूँ? जरूर उस रानो चिड़िया ने तुमसे कहा होगा। मैं उस रानो चिड़िया को ठीक कर दूंगा। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। कालू, दूसरे को कहने से क्या फायदा? मुझे तो पहले ही शक था तुम्हारी तबीयत खराब नहीं, तुम रोज शराब पीने जाते हो। पर मैं कह नहीं रही थी क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। अब तो सबूत भी मिल गया। कल से तुम भोजन लेने जाओगे और मैं सब्जी बेचने जाऊंगी। समझ आया तुम्हें? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। फिर भूखे सोना अपने उस उल्लू दोस्त के साथ। ये सुनकर कालू को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। तभी एक दिन, मम्मा, एक हफ्ता गुजर गया, अभी तक आप पंखा लेकर नहीं आई। आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप पंखा लेकर आएंगी। मुझे बहुत गर्मी लग रही है माँ। सुनहरी बेटा, बस 2-4 दिन की बात है, फिर मैं पंखा जरूर लाऊंगी। तुझसे मैं वादा करती हूँ। सब्जी बेचकर मैं थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा कर रही हूँ। बस थोड़े से पैसे बचे हैं, मैं तेरे लिए पंखा ले आऊंगी। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया सुनहरी चिड़िया की छुपकर बातें सुन रहा था। सुबह टुनटुनी चिड़िया के उठने से पहले ही कालू पैसे चुरा कर शराब पीने अपने उल्लू दोस्त के पास चला गया। जब टुनटुनी सोकर उठी तो उसने देखा अलमारी से पैसे गायब थे। हे भगवान, ले गया सारे पैसे चुरा कर वो शराबी कालू कौवा। अब मैं अपनी बच्ची के लिए पंखा कैसे लाऊंगी? वो सारे पैसों को शराब में उड़ा देगा। बड़ी मुश्किल से मैंने पैसे जोड़े थे। अब मैं शराबी कालू के साथ एक पल नहीं रहूंगी। उठो बेटा सुनहरी, उठो। अब मैं तुम्हारे बाप के साथ नहीं रह सकती। चलो हम दोनों कहीं और रहेंगे। अब एक पल भी मैं इस घर में नहीं रहूंगी। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी के साथ घर छोड़कर चली जाती है। फिर रानो चिड़ियों से रास्ते में मिलती है और टुनटुनी उसे सारी बात बताती है। टुनटुनी बहन, तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारा मायका भी तो नहीं है। ऐसा करो, मेरे घर के पास काफी खाली जमीन पड़ी है। गर्मी का मौसम है, वहाँ पर तुम कच्चे आम की खेती कर लो। कच्चे आमों की मार्केट में बहुत डिमांड रहती है। और पास वाले पेड़ पर अपना घोंसला बना लेना। हाँ रानो बहन, तुम्हारी बातें सौ आने सही है। मैं ऐसा ही करूँगी। फिर टुनटुनी चिड़िया रानो चिड़िया के पास वाले पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है और कच्चे आमों की खेती करके अपनी बेटी सुनहरी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ किराए के घोंसले में रहता था। लेकिन कालू कौवे को थोड़े दिनों बाद फिर से इसी बात का डर सताने लगा था कि कहीं मालिक और उनकी पत्नी का मन फिर से ना बदल जाए। अच्छे दाम मिलने पर कहीं वो घोंसला बेच न दे, क्योंकि कालू को अपने मालिक पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा था। एक दिन, ए
जी, क्या हुआ है? 2-3 दिन से देख रही हूँ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। ऐसी क्या बात है? आप न दाना अच्छे से खा रहे हैं, न पानी पी रहे हैं। मुझे नहीं बताएंगे तो फिर किसे बताएंगे? टुनटुनी, मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से आज रात को ही निकल जाऊँ। क्यों जी? आपको फिर शक हो रहा है मालिक पर कि वो हमें अलग कर देंगे? हाँ, क्योंकि भरोसा एक बार में ही टूट जाता है और बार बार भरोसा नहीं बनता। इस बार मैं अपने परिवार को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। रात के अंधेरे में ही कालू अपने परिवार को लेकर वहाँ से बहुत दूर चला जाता है। मीलों दूर उड़ने के बाद कालू को एक सुंदर सा पेड़ नजर आया। उसने अपने परिवार के साथ वहीं अपना एक सुंदर सा घर बनाया और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए रिक्शा चलाने का काम करने लगा। कालू खूब सारी मेहनत करने की सोच रहा था। अभी मुझे खूब सारी मेहनत करनी होगी, अपने परिवार की सारी जरूरतें पूरी करनी होंगी। कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा अपनी टुनटुनी और सुनहरी को। अब इसके लिए मुझे खूब सारी मेहनत करनी है। फिर एक दिन टुनटुनी चिड़िया तैयार होती है तो वो देखती है कि उसकी बिंदी ही खत्म हो गई है। अरे ये क्या? मेरी तो बिंदी ही खत्म हो गई है। कोई बात नहीं, बिंदी नहीं लगाऊंगी तो कौन सी बदसूरत लगूंगी। वैसे भी सुनहरी के बाबा कहते हैं मैं श्रृंगार करूँ न करूँ, मैं उतनी ही सुंदर लगती हूँ। और अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम फालतू की चीजों पर खर्च करें। तभी सुनहरी चिड़िया माँ के पास आकर कहती है, माँ, मैं अभी पड़ोस के एक बच्चे के पास खिलौने देख के आई हूँ। माँ, मुझे भी खिलौना चाहिए, मेरे पास तो एक भी खिलौना नहीं है। बेटा देख, तेरे पापा पूरी कोशिश कर रहे हैं ना हमें बेहतर जिंदगी देने की। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है बेटा कि हम कुछ भी खरीद सके। जो कुछ भी था तुम्हारे बाबा ने रिक्शा खरीद लिया। थोड़े दिनों में काम अच्छा चलने लगेगा, फिर तुम्हें तुम्हारे बाबा बहुत सारे खिलौने ला कर देंगे। और बेटा, जरूरी नहीं होता जो और पक्षियों के पास हो वो हमारे पास भी हो। ठीक है माँ, मैं सब समझ गई। पीछे खड़ा कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया और सुनहरी चिड़िया की सारी बातें सुन लेता है और बहुत दुखी होता है। मैं कैसा पिता और पति हूँ जो अपने परिवार की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। उस दिन कालू कौवे ने खूब मेहनत की, देर रात तक रिक्शा चलाता रहा और उसी दिन अच्छा पैसा कमाया। उधर टुनटुनी चिड़िया परेशान थी क्योंकि कालू को आने में देर हो गई थी। टुनटुनी चिड़िया की नजरें तो दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। तभी थोड़ी देर बाद कालू कौवा कुछ तोहफा लेकर घर आया। कहाँ थे आप? इतनी देर क्यों हो गई आज? आपको पता है मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। अरे भाग्यवान, इतनी चिंता क्यों करती हो? आज से तो मैं इसी समय आया करूँगा। शाम के समय कमाई अच्छी होती है, सवारी शाम के समय ही मिलती है। और आज देखा मैं कितना धन कमा के लाया हूँ और तुम दोनों के लिए भी कुछ लाया हूँ। बाबा मेरे लिए कुछ लाए हो क्या? दिखाओ दिखाओ। कालू कौवा सुनहरी के लिए ढेर सारे खिलौने लाया था, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हो गई। बाबा, सुबह इन्हीं खिलौनों की बात चल रही थी और अभी बाबा मेरे लिए वो लेकर भी आए। मेरे कितने अच्छे बाबा हैं। फिर कालू कौवा पैकेट में से बिंदी निकाल कर टुनटुनी चिड़िया को देता है। अरे आपको कैसे पता था मेरी बिंदी खत्म हो गई है? मुझे सब पता रहता है भाग्यवान, और तुम बिंदी में बहुत सुंदर लगती हो। आप भी न जी, वैसे क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की? ऐसे ही कालू कौवे का कामकाज ठीक ही चल रहा था कि कुछ दिनों बाद रोजाना की तरह कालू कौवा अपने काम पर गया। कालू कौवे ने कुछ ही दिनों में अपने व्यवहार से पक्षियों का दिल जीत लिया था। सारे पक्षी उसी के रिक्शे में बैठना पसंद करते थे, पर कुछ बुरे पक्षियों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी और वो आपस में बातें करते हुए कहते हैं, यार उल्लू, इस कालू ने तो कुछ ही दिनों में अपना धंधा जमा लिया है। जब से ये यहाँ आया है तब से हमारा काम ठप हो गया है। यार तू सही कह रहा है, मुझे ऐसा लगने लगा है कहीं हमें थोड़े दिनों में रिक्शा बेचकर घर में ना बैठना पड़े। पर करे भी तो क्या करें? वे बहुत कुछ कर सकते हैं। हम इसको मार के अपने रास्ते से हटा सकते हैं, पर तुम मेरा साथ तो दो। नहीं, मैं तुम्हारा साथ इसमें बिल्कुल भी नहीं देने वाला। भले ही मेरा काम न चले, मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी की जान नहीं ले सकता। मैं तो तुम्हें भी मना कर रहा हूँ, ये सब मत करो, ये पाप है।
अबे मुझे पहले ही तुझ पर शक था। तू है ही डरपोक, किसी काम का नहीं है। अब जो कुछ भी करना है मुझे ही करना है, और वो भी आज रात को ही। कालू कौवे की उस दिन खूब कमाई हुई। बाजार से जाते समय उसने सुनहरी चिड़िया की पसंद की मिठाई ली। रात काफी हो चुकी थी। कालू खुशी खुशी अपने रिक्शे से घर जा रहा था कि तभी चील उसका पीछा कर रहा होता है। अरे चील मेरा पीछा क्यों कर रहा है? मैं रिक्शा रोक के इससे पूछ लेता हूँ। कालू कौवा जैसे ही रिक्शा रोक के उनसे पूछने की कोशिश करता है, तभी चील एक पेड़ पर छुपकर स्नीपर से कालू कौवे पर हमला कर देता है, जिससे कालू कौवा पूरी तरह से जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे वो दम तोड़ बैठता है। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया कालू को लेकर बहुत परेशान थी, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आया था। माँ, आप अभी तक सोई नहीं? क्या हुआ? माँ, मुझे तो पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। हाँ बेटा, देखना आज तो तेरे बाबा को बहुत देर हो गई है, वो अभी तक घर नहीं आए। मुझे बहुत चिंता हो रही है। बेटा तू घर पर रुक, मैं तेरे बाबा को देखने बाहर जा रही हूँ। माँ, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। दोनों माँ बेटी कालू कौवे को ढूंढने निकलती है। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें कालू कौवा नहीं मिलता। दोनों बहुत परेशान हो जाती है। तभी अचानक से उल्लू वहाँ से गुजरता है और वो टुनटुनी उसकी बेटी को देखकर उनसे पूछने लगता है। भाभी जी, आप रात को छोटी बच्ची को लेकर कहाँ जा रही हैं? क्या बताऊँ भाई साहब, सुनहरी के पापा अभी तक घर नहीं आए। मैं उन्हीं को ढूंढ रही हूँ। क्या कालू घर नहीं आया? हे भगवान, कहीं चील ने कालू के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया? ऊपर वाले कोई अनर्थ ना हुआ हो। क्या कह रहे हैं आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा। साफ साफ कहिए भाई साहब। कुछ नहीं भाभी, चलिए मेरे साथ, साथ में ढूंढते हैं कालू को। सारे मिलकर कालू कौवे को ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद सुनहरी चिड़िया को कालू का रिक्शा दिखा। पास जाकर देखा तो रिक्शे के साथ कालू की लाश पड़ी हुई थी। टुनटुनी चिड़िया के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दोनों माँ बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। भाभी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, और अगर ये बात पहले ही आपको बता दी होती तो शायद कालू आज जिंदा होता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उल्लू चील की पूरी बात टुनटुनी चिड़िया को बताता है। जब टुनटुनी चिड़िया को ये बात पता चलती है तो वो कसम खाती है। कालू जी, मैं आपके गुनहगार को सजा दिलवा कर ही रहूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। फिर टुनटुनी चिड़िया उल्लू की मदद से चील को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाती है और खुद को अपनी बच्ची को पालने के लिए वो अपने पति की तरह रिक्शा चलाने का काम करती है।